जय हिंद। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने ट्वीट करते हुए पूछा कि मुसलमान वही कर रहा है जो कुरान में लिखा है, जो उन्हें मोहम्मद बता कर गया है। हिंदुओं तुम क्या कर रहे हो? तो उसके बाद काफी रिएक्शंस आए। कुछ लोगों ने लिखा हम बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं, तो कुछ ने लिखा आधे हिंदू सोए हुए हैं, तो आधे सोशल मीडिया के जरिए क्रांति ला रहे हैं। तो किसी ने लिखा कि सबका साथ सबका विकास के तहत अपनी बर्बादी का इंतजाम कर रहे हैं। तो किसी ने लिखा कि हम अपने मोहल्ले में उनको जगह दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं ताकि वो हमें खत्म कर सके। तो किसी ने लिखा कि हम सस्ती मकान ढूंढ रहे हैं, तो किसी ने लिखा कि हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन थे। तो एक विशाल सिंह नामक यूजर, जो कि मैं ही हूँ, उसने लिखा कि हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन हिंदुओं की हत्याएं ना हो, हिंदू लड़कियों का लफ्ज़ जिहाद ना हो, उनका बलात्कार ना हो, उनकी हत्याएं ना हो। अब यहाँ क्या होता है कि जो भी फैमिली है कुछ करने की बजाय पुलिस की तरफ रास्ता देखती है कि पुलिस आकर इस मामले में कोई कार्रवाई करे, जो कि हर मामले में आप ऐसा ही देख रहे हैं। अक्सर लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि सोशल मीडिया से क्या होता है। जब आपके मामले होंगे तो आपको इनिशिएटिव खुद ही लेना पड़ेगा। आपका पड़ोसी भी तभी आएगा जब आप कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये सबको पता है कि एक डकैत जो डकैती डालते हुए आ रहा है, उसको रोका नहीं गया तो वो किसी भी घर को बख्शेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने घर में बैठे बैठे छिपे हुए कि शायद हम बच जाए। अब इसके पीछे कई ऐसी वजह है। मामला सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, डेमोग्राफी चेंज का भी है। अक्सर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो लोगों के सवाल कांग्रेस बीजेपी से हो जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, जितने भी रेलवे स्टेशन है उसके आसपास में आपको मुसलमान नजर आएंगे? आपने कभी सोचा है क्यों? पहले जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर था काफी मजबूत था। आज जो भी तमाम स्कीमें चलाई जा रही हैं, जो भी करके सरकारें चाहती है कि हम इक्वलिटी लाना चाहते, जिसका परिणाम ये रहा कि इक्वलिटी की जगह लोग दूर होते चले गए। पहले ये होता था कि कोई गलत काम करता था उसको बिरादरी से निकाल दिया जाता, पंचायतें होती थी। लेकिन वो चीज धीरे धीरे खत्म होती गई। इन लोगों के साथ भी वही होता था। सपोज किसी ने कहीं गाय काट दिया या कुछ कर दिया तो उनको वहां से निकाल दिया जाता। ये लोग कहाँ जाकर बस गए? शहरों में जाकर बस। तो ये पलायन उस समय किसका होता था? मुसलमानों का होता था। आज किसका हो रहा है पलायन? हिंदुओं का हो रहा है। इसके पीछे भी वजह है कि आज की जो हमारी जनरेशन है, इसमें जो हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक सी गई है। किसी के एक दो बच्चे हैं बस, और उनका जो लगातार सुअरों की तरह बच्चा पैदा करने के स्कीम चल रहा है, जिसका परिणाम भी भुगतने को मिल रहा है। पहले जहां आप देखेंगे, जहां आप 70% थे, वो 30% थे। आज वो वहां पे 70% हो गए, आप 30% हो। जहां आप माइनॉरिटी में हो जाते हैं फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि उनको आपकी एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे इंसान है, नहीं है। हाँ, आपको फर्क पड़ता है कि आप सोचते हैं कि अगर मैं सही हूं तो मेरा कोई क्या गलत करेगा। और उनका भी एक स्ट्रेटजी है। जहां कम संख्या में होते हैं वहां राम राम भी बोलते हैं। जहां उनकी संख्या बढ़ जाती है आपको राम राम बोलने पे भी रोक लगा देते हैं। दिल्ली की कई ऐसी जगह है जहां की मंदिरों में घंटियां नहीं बजती। अब इसके पीछे कौन है? वही एक सोच है जिसका मानना है कि सिर्फ जिसकी मैं पूजा करता हूं या जो भी करता हूं वही सर्वोपरि, बाकी सब कुफर है, जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। अब ये सब जो लफ्ज़ जिहाद किया जा रहा है, उसके बाद क्या करते हैं? उसकी हत्या कर देते हैं। उनको ये बताया जाता है कि अगर तुम किसी काफिर को फंसा कर लाए, उसका धर्मांतरण कराए, उससे बच्चा पैदा कर लिया, तो तुम्हारे 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी आगे उनकी जितनी पापे हैं सारी कट जाएंगी। जब इस तरह की टीचिंग दी जाएगी तो परिस्थिति ऐसे ही बनेगी। अब यहाँ होती है सरकारों की भी बात। देखिए, इसमें मेरे को बोलने में कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस ने केवल लिप सर्विस दिया था, लेकिन इस सरकार ने तुष्टिकरण की सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। सबका साथ सबका विकास के नाम पे इसने पूरे जो हिंदुओं का है वो कब्र खोद दी। आज मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं
पहले उनको बच्चा पैदा करने और खिलाने की भी टेंशन होती थी, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ अलग है। आज उनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की टेंशन है। जितने अपराध हो रहे हैं उसमें कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो रही, वरना मौलाना आजाद जैसे लोग आज बाहर क्यों घूम रहे हो? ऊपर से उनको तमाम सब्सिडी स्कीम दिए जा रहे, हर चीज के लिए उनको फैसिलिटी मुहैया कराई जा रही है, चाहे वो पढ़ना हो या नौकरी हो या किसी कंपटीशन की तैयारी करना हो या फिर रोजगार ढूंढना हो, हुनर हाट लगवाना हो, तो सरकार हर जगह उनके साथ मुस्तैदी से खड़ी। सोशल मीडिया में उनकी टीम है जो उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाता, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति रही है कि आम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ और खुद जाकर चरण वंदना करो, और ये सारी चीजें स्कीम में दिखने लगी। उस परिस्थिति में हिंदू जाएगा तो जाएगा कहाँ? जो उसका दुश्मन है, जो उसको मिटा देना चाहता। देखिए, एज ए इंडिविजुअल कोई हिंदू भी गलत हो सकता है कि आपकी उससे ट्यूनिंग अच्छी ना हो, कई मामलों में आपको अपने फैमिली में भी मतभेद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी मौजूदगी नहीं चाहता। अगर कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है तो अब किया ये उनको भी पॉल्यूट किया जा रहा, वरना हिंदू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आपका बनना नहीं बना एक अलग मैटर, लेकिन उनके जड़ में है कि हमें दूसरों को खत्म कर देना है। पहले दूसरों को खत्म करना है, फिर आपस में लड़ना है। जो भी है, आपको इस्लामिक कंट्री है, वहां तो कोई हिंदू नहीं है, फिर क्यों कत्लो गारत चल रही? आपको यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने ही बताया था कि जो इनके 72 फिरके उसमें एक जन्नत जाएगा, 12 की सारे जहन्नुम जाएगा। अभी इसमें एक कौन तय करेगा? और जो लोग सोचते हैं कि चलो हम अपना कन्वर्जन करा के बच जाएंगे, बचने वाले वो भी नहीं है। क्योंकि अगर इनको खुद में किसी को शामिल करना हो तो जो लड़कियां लव जिहाद की शिकार होती हैं वो तो अपना सब कुछ कुर्बान करके चली जाती कि मेला वाला छोना बाबू बाकियों जैसा नहीं है, और हमें प्यार का एक नया अंजाम तक पहुंचाना है। उसका परिणाम क्या होता है? उसकी भी तो हत्या होती है। तो जो लड़की सब कुछ अपना कुर्बान करके उसके पास चली जाती, तो उसकी जब हत्याएं हो जाती है तो क्या आप बचने वाले हैं? मेवात जो रीजन है जहां पे 103 गांव हिंदू विहीन हुए, वहां हालात ये है कि जिन लोगों ने अपना कन्वर्जन कराया उनकी लड़कियां तो ब्याह ले जाती, लड़के आजकल कुंवारे घूम रहे। तो जान बचने वाली कहीं से भी नहीं है। जान बचने का एकमात्र तरीका कि जो आपके सामने चुनौती है उसको सबसे पहले समझना सबसे जरूरी है। आज अक्सर सवाल होते हैं कि सोशल मीडिया में बात करने से क्या हो। जो जिहाद के बारे में पहले आम सहमति तो बने, लोगों को पता भी तो होना चाहिए। आज हालात ये है कि अगर 4 हिंदू हैं उनके सामने अगर आप इस तरह की बातें कर दो तो उसमें से कुछ लोग आपके ऊपर ही बिदक जाएंगे कि क्या सांप्रदायिकता फैला। तो एक आम सहमति तो बने। आम सहमति के लिए सोशल मीडिया ही एक विकल्प है जो लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, उनकी बातें पहुंचा सकते। जिस दिन आम सहमति बन गई उसके बाद ही तो आप ऐसी परिस्थितियों से निपट पाएंगे। लेकिन आम सहमति तो बने, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे कोई सुनना नहीं चाहता, और उसको ये लगता है कि शायद हम जो आग लगी है उससे दूरी बना लेंगे तो हम एक दिन बच जाएंगे। लेकिन वहाँ पे उसको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो आग है वो फैलता जा रहा है। तो आग लगी है तो घर बचेंगे किसी के नहीं, जलने सबके हैं, बस समय का अंतराल हो सकता है। जैसे कश्मीर से वो आग चला था जो कि बंगाल पहुंच गया, बंगाल से बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंच गया। आने वाले 10-20 सालों में हर जगह ऐसे ही हालात हो जाए। आज अगर लोग संभल जाते हैं, कोई इसके खिलाफ कोई रणनीति बनाते हैं, तब तो शायद हिंदू सरवाइव कर जाएगा। लेकिन तब कंडीशन पाकिस्तान वाली ही होगी कि उस समय जो एक शेर होता है ना, जैसा वो कैद में कुछ नहीं कर पाता, वही हालात हिंदुओं की हो जाए। और आज जो हम देखते हैं, बहुतों के सवाल होते हैं हिंदू राष्ट्र को कि हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि उस समय जो परिस्थिति आएगी हम निपट लेंगे। लेकिन आज जो भी सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकारें हैं, बंगाल भी तो इसी में चल रहा है। किनका क्या हुआ? हालात तो ये हो गए हैं कि लड़कियों को ले जाकर पूरी रात बलात्कार किया जाता है, सुबह छोड़ दिया जाता है। तो हालात बदतर होते चले जाना है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।